नमस्कार दर्शक मित्रों, हम आज जुड़े आकाश भाई की चैनल पे। मेरा नाम है प्रणव और मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ और भरूच का रहवासी हूँ। आज मेरे साथ मेरे आदरणीय गुरुजी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मैं उनसे 2-3 क्वेश्चन करना चाहता हूँ। पहले आकाश भाई ने क्वेश्चन किए, लेकिन मेरे थोड़े अधूरे क्वेश्चन मुझे लगे तो मैं उनके पास साथ जुड़ा हूँ। तो आप सभी को एक बार फिर से नमस्कार करता हूँ और आपके भीतर बैठे परमात्मा को भी मैं नमस्कार करता हूँ। और गुरुजी, अभी आपने बात की वीगन डाइट पे, तो वीगन डाइट वाले जो भी बोल रहे हैं कि भाई गाय का दूध आप पी नहीं सकते, और उनका बोलना है आपने बोला कि भाई अपनी माँ का दूध पी सकते हो। तो हर बच्चा अपनी माँ का दूध पीने के लिए तो राइट रखता ही है। हम किस बिहाफ पे गाय का दूध पिए और कैसे हम समझ ले कि गाय हमारी माता है, और गाय के दूध में ऐसे कौन से एलिमेंट्स है जो हमें अपने बॉडी के लिए मैच कर दे और बता दे कि भाई गाय का दूध और हमारी माँ का दूध सिमिलर कक्षा में और हम ले सकते हैं और हमारा उस पर राइट है। वो किस तरह से हो सकता है? देखो, इस प्रश्न का उत्तर मैं दूं इससे पहले मैं एक प्रश्न करना चाहूँगा कि आप माँ को डिफाइन कीजिए पहले कि माँ क्या है। माँ जो हमें जन्म देती है, यानी हमें पृथ्वी पर जो लाती है, उसे हम माँ बोलते हैं। जो हमारी जननी है, जननी को ही हम माँ बोल सकते हैं। जन्म देने वाली को हम माँ बोल सकते हैं। और आगे केवल जन्म देने से माँ जन्म दे, हमें अपना प्यार दे, हमको अपना दूध दे, अपने सहवास में रखे, अपने को पाले, अपना पोषण दे अपने को, और हमारे अंदर संस्कार का सिंचन करे, उसी को हम हमारा पालन करे सही रूप से, उसे हम माँ बोलते हैं। इसमें जो एक बात आपने कही ना कि जो पोषण करे, हाँ, जो पोषण करे वो माँ है। जन्म देने के साथ साथ जो पोषण करे वो माँ है। ठीक है। गाय मात्र मनुष्य के लिए नहीं, बल्कि इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जगत हैं और जितने भी वनस्पति जगत हैं, और यहाँ तक कि वनस्पति जगत और जीव जगत को धारण करने वाली पृथ्वी का पोषण कौन करता है? बोलो, कौन पोषण करता है? पृथ्वी को भी तो कोई पोषकता दे रहा होगा जिसके कारण पृथ्वी टिकी हुई है। जरूर। कौन दे रहा है? पृथ्वी को पोषकता कहाँ से मिलती है? पृथ्वी अपने आप में ही एक पोषकता है ना। पृथ्वी बनी हुई एक अलग अलग एलिमेंट से, 5 एलिमेंट से हम सब जुड़े हुए हैं। ऐसा है कि पृथ्वी के पास 5 तत्व हैं। हाँ। और 5 तत्वों को विनाश करने के लिए मनुष्य है। मनुष्य मिट्टी का विनाश कर रहा है या नहीं? सही। ये चारों तरफ के बिल्डिंग उठा करके देख लो, ये मिट्टी का विनाश करके ही तो तैयार किया है ना। पक्का। तो मिट्टी को तो विनाश करने के लिए मनुष्य है। सदियों से मिट्टी का विनाश हो रहा है। तो यदि कोई पोषक नहीं कर रहा है, इसका शुद्धिकरण यदि कोई नहीं कर रहा है, तो पृथ्वी अब तक टिकती नहीं। वो सही बात। कौन है जो पृथ्वी के मिट्टी तत्व को पोषकता दे रहा है? कौन है जो पृथ्वी के जल तत्व को पोषकता दे रहा है? कौन है जो पृथ्वी के अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व को पोषकता दे रहा है? पृथ्वी पे गुरुजी बहुत सारे जीव है जो हर अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम कर रहे हैं। जैसे चिड़िया वॉइस कर रही है, देखो उसके वॉइस से हमारी ध्वनि बैलेंस हो रही है। ठीक है, वो साइंस ने भी प्रूव किया है। तो सभी जीव अपनी तरीके से पृथ्वी और 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करने में लगे हुए हैं। मूल जो 5 तत्व हैं, हाँ, इन तत्वों का प्यूरिफिकेशंस कौन कर रहा है? वो तो जैसे अभी जहां तक, उसके लिए एक रास्ता है। हाँ, आधुनिक विज्ञान में एक रास्ता है कि आप जितने जीव जगत को जानते हो, सबके मल को ले लो और गाय के गोमय को ले लो, और पृथ्वी पर जहां आपको लगता है कि ये शुद्ध मिट्टी होगा, वहां पर पॉल्यूशन नहीं आया होगा, वहां की मिट्टी ले लो और लैब में जाकर इसके सबका केमिकल एनालिसिस करके देखो। आप केमिकल कंपोजिशन चेक करो। आप, मैंने किया है तो मैंने पाया कि जो शुद्ध मिट्टी के जो कंपोजिशंस हैं वो केवल गाय के गोमे के पास है और किसी के पास नहीं है। और यही कारण है कि गाय दिन भर खाती और चरती है, क्योंकि गाय को प्रकृति ने यहाँ पर भेजा ही है
स्वयं के जीवन पालन के लिए नहीं, बल्कि पृथ्वी के 5 महाभूतों का शुद्धिकरण करने के लिए। इसलिए गाय सुबह से चरना शुरू करती है और शाम तक चरती है, और जो भी उसके पेट में गया वो शुद्ध भूमि तत्व बन करके बाहर निकलता है। ये किसी भी जीव के पास नहीं मिलेगा। छोटे छोटे अंश में ये बैलेंस जरूर करते हैं, जैसे चिड़ियाँ चहचहा करके जो है ध्वनि तरंगों को ठीक करती है ना। सबका थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, लेकिन बड़े स्तर पर जो पोषकता देने की बात है और जो शुद्धिकरण की बात है वो केवल गाय करती है, और इसको तो लैब में टेस्ट करके देखा जा सकता है। सही बात है। वो तो मैंने किया है, देखा किया ही है, है। और इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो गाय तो स्वयं पृथ्वी को पोषकता देने वाली है, और गाय जब पृथ्वी को पोषकता देने वाली है तो पृथ्वी के जितने भी जीव जंतु हैं सबको पोषकता देने वाली है, और उनमें मनुष्य एक है, तो अधिकार तो मिलता है गाय के गव्यों का हमें अपने जीवन में पोषकता की दिशा में उपयोग करने का अधिकार मिलता है। सही बात है गुरुजी। और बहुत अच्छा गुरुजी से आज हमें ये प्रश्न का उत्तर मिला, और मैं बहुत सेटिस्फाइड भी हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरे मन में भी एक क्वेश्चन था। आज आपकी वजह से मेरा भी हल हुआ है, और मेरे दर्शकों का भी हल हुआ होगा। और एक गुरुजी क्वेश्चन है, अभी तक हमने जितनी भी बात की कि भाई गाय हमारे आयुर्वेद से जुड़ी है, हमारे अध्यात्म से हमारे अथर्ववेद से जुड़ा आयुर्वेद और आयुर्वेद से जुड़े हम, और हमारी जो शारीरिक चिकित्सा के बारे में जितनी गाय ने हेल्पफुल की है, अब थोड़ा इससे हट के क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा कि गाय हमें आध्यात्म मार्ग पे आगे बढ़ाने में क्या मदद कर सकती है? तो सबसे पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा कि अध्यात्म मार्ग है क्या। देखो, हर मनुष्य 2 जीवन जीने की प्रयत्न में, अभी तक मैंने जो मेरा अनुभव है, एक हम मटेरियलिस्टिक लाइफ में पड़े हुए, और एक हमारी स्पिरिचुअल लाइफ है जिसे हम अध्यात्म लाइफ बोलते हैं। स्पिरिचुअल क्या होता है? स्पिरिचुअल यानी यही अध्यात्म का इंग्लिश वर्ड आप जोड़ लो उसे स्पिरिचुअल बोलते हैं। और बोलते हैं कि भाई हम आए हैं कि हमारा एक रास्ता है कि भाई हम पृथ्वी पे जन्म लिए, हमें मोक्ष की गति करनी है। हाँ। ऐसा अभी बोला है सबने। देखो, अब जब मोक्ष कह रहे हो तो मोक्ष को भी डिफाइन करना पड़ेगा। हाँ, मोक्ष को डिफाइन करूँ अगर मैं, क्योंकि आपने मोक्ष कहा और दर्शक मोक्ष को मानते भी और नहीं मानने वाले भी है। दोनों है। तो अगर मैं अपने तरीके से मोक्ष की अगर आपको डेफिनेशन दूँ तो मेरे हिसाब से मोक्ष कुछ अलग है, मेरा मानना भी कुछ अलग है। फिर भी हम जनरल बात कर रहे हैं तो मोक्ष के बारे में ये बात जरूर करेंगे कि भाई हमें रिपीट यहाँ पे न आना पड़े। यहाँ ये मान्यता चल रही है, मान्यता पे मैं अभी बात करूँगा, मेरा ये ओपिनियन नहीं है फिर भी। और दूसरी मेरे हिसाब से तो ये है मोक्ष के भाई मैं यहाँ पे रह जाऊँ और मेरी सारी इच्छाएं ख़त्म हो जाए और मेरे पास जीवन बच जाए, इट्स कॉल्ड मोक्ष। और मैं चला जाऊँ और मेरी इच्छाएं ख़त्म ना हो, इट्स कॉल्ड मृत्यु। मेरे हिसाब से तो ये मोक्ष की डेफिनेशन है। तो मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि ये मार्ग पे जो हमें जाना है, हमें वैभव से अलग होना है, हमें ये मोह माया क्रोध से थोड़ा अलग होना है, उसे ही हम अध्यात्म का मार्ग अभी समझे, तो इसमें हमें गाय कैसे मदद कर सकती है और गाय के पास रहने से हमें क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? पहले तो है कि अध्यात्म को ही समझना पड़ेगा, तब उसके मार्ग को समझ सकते हो। पक्का। तो हम आपसे ही पूछे कि आपके हिसाब से अध्यात्म क्या है? देखो, सामान्य जो युवा पीढ़ी है उसके लिए अध्यात्म की एक परिभाषा हो सकती है कि यदि आप अपना जीवन इस प्रकार से जी रहे हो जिसमें प्रकृति का कुछ नुकसान नहीं हो रहा है, तो आपका जीवन आध्यात्मिक जीवन है। पक्का। और अपना जीवन जीते हुए प्रकृति को जितना डैमेज कर रहे हो वो अध्यात्म की उल्टी दिशा है। उल्टी दिशा है। अर्थात आध्यात्मिक जीवन का मतलब कि हमारे जीवन के किसी भी क्रियाकलाप से प्रकृति का थोड़ा भी नुकसान नहीं होना चाहिए, ऐसा जीवन आध्यात्मिक जीवन है। सही बात है ना? तो ऐसा जीवन जीने के लिए केवल गाय ही तो रास्ता है। जरूर। आपको जीवन जीने के लिए जितने संसाधन चाहिए जो आप प्रकृति को विनाश करके लेने वाले हो, गाय बिना विनाश किए हुए दे देती है। दे रही।
भोजन है, जल है, वायु है, वैभव है, सारा कुछ दे देती है। आपने मकान बनाया, मकान को बनाने के लिए यदि 10 पेड़ काटने पड़ते हैं तो गाय की क्षमता है 100 पेड़ उगा देने की। तो आपने प्रकृति का कहाँ नुकसान किया? 100 पेड़ यदि आपके घर बनाने के लिए कटे और आपकी गृहस्थी की गाय यदि 100 पेड़ लगा देती है तो प्रकृति का नुकसान कहाँ हुआ? आपने घर बनाने के लिए समझ लो कि 100 ट्रक मिट्टी को बर्बाद किया, पॉल्यूट किया आपने, तो गाय उससे ज़्यादा पॉल्यूटेड चीज़ों को खा करके उसका शुद्धिकरण करके गोमय के रूप में निकाल दे रही है। तो कहाँ प्रकृति का नाश किया आपने? तो यदि गाय गृहस्थी में है, आपको देखो जीवन जीना है तो बिना वस्त्र के जीवन जी सकते क्या? वस्त्र तो पहनना पड़ेगा, आहार तो लेना पड़ेगा, जरूर। मोटर गाड़ी में तो बैठना पड़ेगा, घर में बिजली तो लगाओगे, आज की डेट में तो लगानी पड़ेगी। मोटर गाड़ी तो लोगे, पक्का। सारा इसके बिना तो सामाजिक जीवन आज नहीं जी सकते आप। नहीं जी सकते। तो इतना सारा कुछ करने में जितना आपने प्रकृति का बिगाड़ किया है, यदि उससे ज़्यादा आपकी गृहस्थी के कारण प्रकृति का रक्षण हो जाता है तो आप समझो आध्यात्मिक जीवन जी रहे हो। और वो काम केवल गाय कर सकती है। हम जितना ज़्यादा मिट्टी का प्रदूषण करते हैं उससे ज़्यादा गाय गोबर से मिट्टी का शुद्धिकरण कर देती है। हम जितना वायु प्रदूषण करते हैं उससे ज़्यादा वायु का शुद्धिकरण गाय का मूत्र से हो जाता है। हम जितना ज़्यादा अग्नि का प्रदूषण करते हैं हवाई जहाज़ में चढ़ के, रेलगाड़ी में चढ़ के, मोटरसाइकिल में चढ़ के, उससे ज़्यादा गाय के घृत जलाने से अग्नि का शुद्धिकरण हो जाता है। तो देखो, बिना प्रकृति का विनाश किए हुए तो हमारे जीवन का एक क्षण आगे नहीं बढ़ सकता। सही बात है। लेकिन तरीका तो यही है कि हमारे कारण जितना विनाश हुआ है, हमारी गृहस्थी के कारण जितना विनाश हुआ है, उससे ज़्यादा हमारी गृहस्थी से प्रकृति का अच्छा हो जाए, शुद्धिकरण हो जाए। तो कौन करेगा? मात्र गाय कर सकती है। इसलिए आध्यात्मिक जीवन जीना है और विशेष करके गृहस्थ रह करके, गृहस्थी में रहते हुए आध्यात्मिक जीवन जीना है तो आपकी गृहस्थी में गाय चाहिए। और गृहस्थी में यदि गाय है तो भले आपने वस्त्र नहीं बदला हो, लेकिन आपका जीवन तो आध्यात्मिक ही है। अध्यात्म वस्त्र बदलने के लिए नहीं कहता है, मन बदलने के लिए कहता है। और गाय का दूध तो मन बदल देती है। आप पूरी दुनिया में एक सर्वे करके देखो, आप आज तक भारत में जितने रेपिस्ट हुए हैं उसके डाटा निकालो आप। मैंने तो निकाला है, गाय का दूध पीने वाला इस देश में आज तक कोई रेपिस्ट नहीं हुआ है। चाहो तो ये आंकड़े निकाल के देख लो आप। बहुत अच्छी बात है। गाय का दूध पीने वाला चाहे किसी जाति धर्म का हो, आज तक एक आतंकवादी नहीं हुआ है। आप जितने आतंकवादी हुए हैं उनका बायोग्राफी आप निकाल के देख लो। मैंने देखा है तब बात कर रहा हूं आपसे। जो गाय का दूध पी लिया कभी भी अपनी भूमि के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता है। भूमि के लिए मर मिटेगा, लेकिन अपनी मिट्टी के खिलाफ कभी नहीं काम कर सकता है। कभी भी सामाजिक नुकसान नहीं कर सकता है। तो अध्यात्म और है क्या? वही। इसलिए गृहस्थी में गाय आई तो चोला बदलो या मत बदलो, अध्यात्म तो हो ही आपका मन तो आध्यात्मिक हो ही जाता है। आप कोई भी समाज में रहते हुए कोई भी गलत काम नहीं करते हो, समाज के खिलाफ कोई काम नहीं गलत करते हो, मतलब आप आध्यात्मिक पुरुष हो। और गाय ये तो स्वतः करा देती है। इसलिए यदि आध्यात्मिक जीवन जीने की परिकल्पना है तो गृहस्थी में गाय लाना पड़ेगा। बहुत अच्छा गुरुजी ने आंसर दिया। और आप सभी दर्शकों को मैं एक बार ज़रूर कुछ कहना चाहूँगा कि आप अगर सक्षम है, और हर एक, मैं तो आज तक मैंने ऐसा कोई परिवार नहीं देखा जो गाय ना पाल सके। अगर आप सक्षम हो तो ज़रूर गाय पाले, क्योंकि गाय से जो क्रांति होने वाली है और हो रही है वो अकल्पनीय है। आप उसकी कल्पना से भी बाहर ही अभी हम है। तो आज गुरुजी से मिले और बहुत अच्छा हमारा परिचय और हमारे दोनों की क्वेश्चन आंसर की जो भूमिका थी बहुत अच्छी, और मुझे तो आज सेटिस्फेक्शन वाले सभी आंसर मिले। आप सभी को भी मिलो ऐसे मैं आशा करता हूँ। और एक गुरुजी क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि गाय, आप अभी आपने देखा कि भाई सिटी में
बहुत सी जगह नहीं और गाय लोग नहीं रह सकते, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गाय को हेल्प करना चाहते हैं, गाय रखना चाहते हैं, लेकिन वो रख नहीं पाते। जॉब है, सिटी में रहना है, तो और उसके उत्पाद भी वो लोग यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन करीब करीब वहाँ पे पहुँच भी नहीं पाते। तो उसको आप कोई ऐसा आइडिया आपके हिसाब से हो कि जो गाय से वो लोग कनेक्ट हो जाए और गौशाला पे आना शुरू हो, और गौशाला बहुत सारी अभी बंद भी हुई है, मैंने देखा है, और उनका भी काम चले और वो लोग कनेक्ट भी हो जाए, वैसा कोई आइडिया आपके हिसाब से अगर हो, दर्शक को आप दे पाओ तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, रास्ता है, बताइए। देखो, यदि हम भगवान की सेवा करने में सक्षम नहीं हैं तो क्या करते हैं? भगवान की सेवा करने वाले की सेवा करते हैं। जरूर। यदि हमारी क्षमता नहीं है कि मंदिर में जो मूर्तियां हैं जिनको हम भगवान के रूप में मानते हैं वहाँ तक अगर अपनी शुद्धता नहीं है पहुँचने की, तो हम क्या करते हैं? पुरोहितों की सेवा कर लेते हैं। सही बात है ना? पुरोहितों की सेवा करके भगवान की सेवा मान लेते हैं। यदि गाय तक हमारी पहुँच नहीं बनती है तो जो हमारे देश में गौपालक हैं उनकी सेवा करके भी तो गाय के पास पहुँचा जा सकता है। और देखो, जहाँ तक गौशाला की बात है, तो कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको सप्ताह में एक दिन छुट्टी नहीं मिलती है? तो हम छुट्टियों में गौशाला क्यों नहीं जा सकते? जरूर। यदि छुट्टियों में पिकनिक मनाने का ही शौक है तो देश में बहुत सारी ऐसी गौशालाएं हैं जिनके पास पार्क है, जंगल है, ग्रामीण व्यवस्था है, वहाँ भी तो जा सकते हैं। और कहीं शहर में घूमने जाओगे तो कार्बन पी के आओगे, कम से कम गौशाला में जाओगे तो ऑक्सीजन पी करके आओगे। जरूर। ये तो फायदा है। तो देखो, मन में चाहत होनी चाहिए, रास्ते और विकल्प खुले पड़े हैं। हाँ। यदि मन में भाव ऊंचा है, आस्था है, तो प्रकृति रास्ता दे देती है। हाँ। और कल हम आपसे पढ़े कि अभी शहरों में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है, तो ऐसा कोई उपाय आपकी नज़रिए से कि हर एक घर में कुछ हो, हवन या कुछ आपके गाय के से जुड़े हुआ कुछ भी जो आप बताएं और दर्शक वो फॉलो करें और उनके घर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी रहे, उस पर आप क्या कहेंगे? रास्ता है। एक व्यक्ति एक दिन में लगभग 250 लीटर ऑक्सीजन पीता है। एक व्यक्ति की जो खपत है ना, 250 लीटर, 240 लीटर के आसपास ऑक्सीजन लगता है एक व्यक्ति। शहर में सिर्फ छोटे परिवार होते हैं, 2 लोग, 3 लोग या 4 लोग, 4 से ज़्यादा बड़ा परिवार तो होता नहीं है। यानी एक परिवार की खपत कितना ऑक्सीजन का है? 1000 लीटर की है ना। आप शुद्ध भारतीय नस्ल की गाय का वैदिक पद्धति से बना हुआ घृत को 10 मिलीलीटर घी को अपने शहर के घर के एक कमरे में जला दो। आसपास का 1600 लीटर 1600 लीटर जो प्रदूषित वायु है 3 से 4 घंटे में उसका ऑक्सीजन में रूपांतरण हो जाता है। और ये तो देखो, आधुनिक विज्ञान के लेबोरेटरी में प्रूफ किया हुआ बात है। तो यदि शहर का हर व्यक्ति जितना ऑक्सीजन खपत करता है उतना रूपांतरण कर ले तो शहर में ऑक्सीजन घटेगा कैसे? तो अगर शहर वालों को लगता है कि मुझे भरपूर ऑक्सीजन मिलना चाहिए तो सरकार के ऊपर चिल्लाने से अच्छा है कि सारे शहर वाले अपने घर में एक एक घी का दीपक जला लें, समस्या का समाधान होता है। ये कोई मुश्किल काम तो है नहीं। आस्था है तो घर में भगवान की मूर्तियां हैं, उनके सामने जला लो। आस्था नहीं है और घर में ईसा मसीह की मूर्ति है तो उसके सामने जला लो। घर में अगर अल्लाह को मानने वाले हो तो अल्लाह के निमित्त ही ये गाय का घी का दीपक जला लो। ऐसा तो नहीं है कि हिंदू देवी देवताओं के सामने ही जलाओगे तो ऑक्सीजन में ट्रांसफॉर्मेशन होगा। वो तो क्या
नेचुरली सबका हो सकता है ना। तो आप चाहे किसी भी जाति धर्म संप्रदाय से रहो, पीने के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए, तो उसके लिए घी का दीपक जला लीजिए, समस्या का समाधान होता है। बहुत अच्छी बात है। तो आज बहुत अच्छा हमें ज्ञान प्राप्त हुआ हमारे गुरुजी से। फिर से आप सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूँ। गुरुजी आपको भी मैं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। नमस्कार।